हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा तेरी बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास में हम लोग पढ़े थे मुगल वंश, मुगल वंश में भी पढ़े थे बाबर। बाबर के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ चुके थे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके पहला वीडियो देखिए। और आज ये मेरा सेकंड क्लास है बाबर का, और एक क्लास होगी थर्ड क्लास में। 3 क्लास में बाबर के बारे में पूरी जानकारी खत्म कर दी जाएगी। और ये आपके लिए बहुत ही मन साबित होने वाला है। एग्जाम के लिए से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाए। चलिए, जहां तक हम लोग कल पढ़े थे बाबर के बारे में, उसके आगे से आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले वो जाके देखिए, फिर ये आपको समझ में आएगा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबर का युद्ध अभियान। क्या पढ़ने वाले हैं? बाबर का युद्ध अभियान, जो कि 4 महत्वपूर्ण युद्ध उन्होंने अपने जीवन काल में लड़ा था। आज उसके बारे में हम लोग इसका यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं कि ये युद्ध इनके बीच लड़ा गया था। तो आइए उनके बारे में पहले हम लोग पूरी विशेषता जान लेते हैं, फिर उनको हम लोग छोटा सा क्लिप के माध्यम से भी वीडियो में देखेंगे। उसका ट्रिक है पान खा चांद के घर, पान खा चांद के घर। आप देखिएगा पान, देखिए पान से क्या याद रखेंगे? पानीपत। क्या याद रखेंगे? पानीपत। पान खा, खा से क्या याद रखेंगे? खानवा का युद्ध। क्या रखेंगे? खानवा का युद्ध। चांद से रखेंगे चंदेरी का युद्ध, और घर से रखेंगे घाघरा का युद्ध। अब देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था, और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। यानी कि 1526, 27, 28, 29 पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था, और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि उनको भारत की ओर से आमंत्रित किया था पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी, और राजस्थान का जो राजा था, शासक था राणा संगा, और खुद इब्राहिम लोदी के चाचा कौन था? आलम खान लोदी ने उन्हें इनवाइट किया था युद्ध के लिए। और बाबर जैसे ही भारत में कुछ किया तो उनकी बस की बात नहीं थी ये इस युद्ध को जीतना, तो उन्होंने तोप की सहारा लिया, और इस तोप की सहायता से इस युद्ध में क्या हो गया? वो जीत गया, और इब्राहिम लोदी को मार दिया गया, और उनकी मृत्यु कर दी गई थी इस युद्ध में। तो ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत का एक एक राजा था जिसकी की मृत्यु युद्ध में हुई थी। अब ये पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में हम लोग कल की क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ चुके थे कि तोप को किस विधि से सजाया था, सेना को किस विधि से सजाया था, कैसे कैसे क्या हुआ था। ये कल की क्लास में लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे से। देखिए पानीपत के बाद कौन सा आता है? खानवा का युद्ध। खानवा जो है कहाँ पे है? आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा के समीप खानवा का मैदान है, उसी मैदान में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में किसके बीच लड़ाई हुई थी? बाबर और किसके बीच? बाबर और राणा संगा बीच। क्यों हुआ था ये समझिएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उस युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वो भारत में रहेगा, लेकिन उन्होंने रहने की योजना बना रही थी। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक किसको लगी? राणा संगा को लगा कि क्यों राणा संगा तो बुलाया ही था, राणा संगा को लगा, तो उन्होंने क्या किया? युद्ध करने की घोषणा की। इसलिए उन्होंने राणा संगा ने बाबर के साथ युद्ध करने की घोषणा की थी। बाबर इसको लगा था राणा संगा कि हम बाबर को बुलाते हैं, वो युद्ध करके फिर वापस चले जाएगा, लेकिन वो वापस तो नहीं गया, लेकिन वो अभी रहने की योजना ही बना रही थी। इसी इसकी भनक लगी किसको? राणा संगा को लग गया। तो राणा संगा ने युद्ध करने की घोषणा की गई, और यह युद्ध 1527 ईस्वी में आगरा के समीप खानवा के मैदान में हुआ था। किसके किसके बीच? राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। राणा संगा की यह बस की बात नहीं थी कि बाबर के साथ कि वो इस युद्ध में जीत जाए। तो इस राणा संगा ने किसका साथ लिया? और किसका साथ लिया था? इसका इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। उसका भाई था महमूद लोदी, और इब्राहिम लोदी के चाचा
आलम खान लोधी इस युद्ध में राणा संगा का साथ दिया था। अब देखिए जब इन तीनों सेनाओं की तीनों राजाओं की एक से बड़ी सेना बन गई तो बाबर की भी बस की बात ये इस युद्ध को जीतना नहीं था। तो बाबर को लगा अगर ये युद्ध हम हार जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही बुरी बात होगी और उनका बेइज्जत भी होता है, इंसल्ट भी होता है। और क्योंकि वो तो वहां से भी आ गया था, उसके बाद उनको रहने के लिए भी नहीं था जगह, तो उन्होंने सोचा यह युद्ध हमको हर हाल में जीतना होगा, चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़ जाए। तो यह युद्ध खानवा आगरा आया, आगरा के खानवा मैदान में यह युद्ध लड़ा जा रहा था। अब बहादुर जिसका बाबर का जो था, बाबर का सेना की बस की बात नहीं थी इस युद्ध को जीतना। तो बाबर ने क्या किया, अपने सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने अपनी सेना पे तमगा नामक टैक्स लगता था उसको खत्म कर दिया। और इस युद्ध में बाबर का जो सैनिक सब मदिरा यानी कि शराब पीता था उसको क्या कर दिया, इस युद्ध में बंद कर दिया। और उन्होंने जनादेश शब्द का प्रयोग किया जो धर्म के लिए जनादेश होता है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज सारा चीज लिखा हुआ है, अगर पहले आप पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर आपको सारा चीज बता, जितना बोल सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो धर्म के लिए जनादेश शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। और इस युद्ध में सैनिक जो मदिरा यूज करता उनको रोक दिया और उन्होंने कहा कि याद करो तुम उस भूमि को, उज्बेकिस्तान में फरगना को, उस भूमि को छोड़कर वहां भी तुम्हें रहने के लिए नहीं है। अपने धर्म के लिए सोचो, अपने इज्जत के लिए सोचो, तुम हर हाल में ये जितना। ये सुनते ही उनकी सेना में एकदम जोश आ गया और उनकी सेना बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही निडरता पूर्वक लड़ा और आखिरकार अंत तक किसकी जीत हो गई, बाबर की इस युद्ध में जीत हो गई। बाबर की जीत हो गई और इसमें कौन हारा गया, तो कौन हारा गया, किसके, राणा संगा की इसमें हार हो गई। अब देखिए राणा संगा की जैसे हार हो गई, अब देखिए राणा संगा का इस युद्ध में ये भी साथ दे रहा था, मेदिनी राय भी साथ दे रहा था, मेदिनी राय जो कि चंदेरी का शासक था। तो अब देखिए इस युद्ध में यह हारा गया और इसी युद्ध के बाद कौन, राणा संगा की मृत्यु जैसे ही हो गई। तो ये फैसला बाबर ने कर लिया, कोई किस युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने यह फैसला किया कि हम भारत में स्थायी रूप से ही रहेंगे चाहे जो हो जाए। तो पूछेगा क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध में यह निर्णय लिया कि हम स्थायी रूप से भारत में रहेंगे। निर्णय लेने की बात कहेगी तो किस में लिया, अस्थायी रूप से बोलेगा तो खानवा के युद्ध में। अब समझते हैं आगे चंदेरी का युद्ध, किसका, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी कहाँ है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र के समीप पड़ता है चंदेरी का युद्ध किसी की, देखिए इस युद्ध में तो राणा संगा तो मारा ही गया था, उसका साथ दे रहा था इब्राहिम लोधी का जो चाचा है आलम खां और उनका भाई मेदिनी दिया था, उनका भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि बाबर की अगली लड़ाई किससे थी, मेदिनी राय से थी। जो कि चंदेरी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में पड़ता है। तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और इस मेदिनी राय के बीच लड़ा गया और इसमें भी मेदिनी राय की हार हो गई। उसके बाद खागरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बिहार और अफगानी सैनिकों के साथ बाबर की युद्ध होती है। इस युद्ध में बाबर ने बिहार समेत अफगानी सैनिकों को भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया। लेकिन बाबर ने एक गलती साबित कर दी जो कि यह गलती उनके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इतना खतरनाक हो गई कि पूरा उनका सत्ता पलट दिया था। तो अब समझते हैं जो खागरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था बाबर और बिहार के साथ साथ अफगानी सैनिकों के साथ हुआ था। लेकिन बाबर ने उन्हें पराजित तो कर दिया था लेकिन अफगानी सैनिकों का पूरी तरह से सफाया नहीं किया था, जिसके कारण यह उनके लिए आगे जाके घातक साबित हो गया। और यही कारण हुआ कि बाबर का पुत्र हुमायूं जो अपने शासन काल में आया तो उनके बीच अफगानियों के सब इतना झड़प हुई कि वहां पे कमजोर दिखता हुआ नजर आया हुमायूं। तो अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, आइए इसको बार हम पढ़ के सुना देते हैं। जितनी बातें हम बोले में ये सारी बातें बोर्ड पे लिखी हुई, देखिए इसका ट्रिक है, कौन खा चांद के घर, कौन से रखेंगे पानीपत का युद्ध, खां से रखेंगे खानवा का युद्ध, चांद से रखेंगे चंदेरी का युद्ध, घर से रखेंगे घाघरा का युद्ध। ये 1526, 1527, 1528, 1529 लगातार चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसका देखिएगा इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था, खानवा का युद्ध राणा संगा के बीच लड़ा गया था और ये चंदेरी का युद्ध मेदिनी के बीच लड़ा गया था, इसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। और घाघरा का युद्ध अफगानी सैनिकों और बिहार के सैनिकों के साथ लड़ा गया था। अब समझते हैं
बाबर का पसंदीदा शहर था कौन? काबुल था। बाबर का पसंदीदा शहर काबुल था। जैसे वो इस पानीपत का प्रथम युद्ध जीता तो बाबर ने वहां के नागरिकों को, काबुल के नागरिकों को चांदी का सिक्का दान में दे दिया। क्या दे दिया? चांदी का सिक्का दान में दिया था। और चांदी का सिक्का दान में दिया, जिसके कारण उसे क्या कहा गया? कलंदर कहा गया। कलंदर का मतलब दान देने वाला। और उन्होंने क्या दिया था? चांदी का सिक्का दान दिया था। उसके बाद अब देखिए खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा संगा और बाबर के बीच हुई थी। कहाँ पे? आगरा के समय। इसमें इब्राहिम लोदी का, इब्राहिम लोदी पहले युद्ध में ही मारा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध में ये क्या हुआ था? मारा गया था। लेकिन इनका जो भाई था महमूद लोदी, और चाचा जो इनका था आलम लोदी, किसका साथ देने आया था? राणा संगा का साथ दिया। और ये कहाँ पे? चंदेरी के राजा भी साथ दिया था, मेदिनी राय। अब देखिएगा यह युद्ध खानवा के मैदान में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने सैनिकों पर लगने वाला तमगा नामक टैक्स को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्योंकि बाबर को यह युद्ध जीतना था, हर हाल में उन्हें यह युद्ध जीतना था। और इसी युद्ध के जीतने के बाद उन्होंने यह निर्णय किया कि हम भारत में स्थायी रूप से रहेंगे, और वहां रहना चालू कर दिया। उसके बाद होती है 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच होती है, जिसमें कि मेदिनी राय पराजित हो जाती है। उसके बाद होता है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानी और बिहार और अफगानी सैनिकों के साथ यह युद्ध होता है। आप देखिए कि आपके स्क्रीन पे यह दिख रहा है कि किस तरह पानीपत का युद्ध हुआ था। उसके बाद आप देखिए कि खानवा का युद्ध किस प्रकार हुआ था, और यहाँ पे देख सकते हैं चंदेरी का युद्ध किस प्रकार हुआ था, और अंत में हुआ था अफगान। इसके बाद क्या हुआ? बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में पूरे खत्म कर देंगे बाबर के बारे में, और भी चीजें बची हुई है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें पसंद आया होगा, तो आपको समझ में भी आया होगा। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा अगर कहीं पे आपको डाउट होगा, तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 3 के साथ। किसका? बाबर का। और वहां पे बाबर क्या हो जाएगा अगली लेक्चर में, यानी पार्ट 3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो आई होप कि आपको ये सारा क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।